हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसके अंतर्गत बिहार में जितना भी एग्जाम हुआ है 2025 तक वो उसका सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे। इसमें जो बुक है किरण पब्लिकेशन का 8360, इसमें टोटल क्वेश्चन 8360 है। तो एक चैप्टर बाय चैप्टर हम इस सीरीज को टोटल क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। तो देखिए, इस पुस्तक किरण पब्लिकेशन का है जिसमें बिहार का टोटल एग्जाम ऑल एग्जाम जो हुआ है सभी में, जैसे बीपीएससी, टीआरई, बीएसएससी, बिहार दरोगा, बिहार सिपाही एवं अन्य प्रकार के जो भी एग्जाम हुआ है सब इस पुस्तक में एक साथ एकत्रित कर दिया गया है क्वेश्चनों को। तो और क्वेश्चन बैंक बना दिया गया है और समान अध्ययन है और चैप्टर वाइज है। सॉल्व पेपर आप लोग देख रहे हैं। तो इसी के अंतर्गत हम आज इसमें चैप्टर वाइज में मॉडर्न हिस्ट्री को देखने जा रहे हैं। हम लोग आज शुरुआत करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से और ऐसे कर कर के फिर मेडिवल, एंशिएंट, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, हर सब्जेक्ट को एक एक क्वेश्चन करके देख लेंगे हम लोग। एक दिन में हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास करेंगे और इस सीरीज को हम आने वाले एग्जाम, जैसे आप लोग जान रहे हैं कि अभी बिहार में इलेक्शन होने वाला है और इलेक्शन के बाद हम लोग का एग्जाम का दौर जो है शुरू हो जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम यह सीरीज को शुरू कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि यह एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो आप लोग इससे जुड़िए और इसको जरूर देखिए। एक बार टाइम निकाल करके इसको जरूर देखिए, यह एग्जाम में आप लोग को बहुत ही कारगर साबित होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज का इस सेशन को। तो दोस्तों देखिए, आज हम इस सीरीज के अंतर्गत आधुनिक भारत का इतिहास को देखने जा रहे हैं, जिसमें हम आज पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुंचे। तो यह जो थे ना आर्य समाजी, हम लोग जानते हैं कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और यह जो थे ना वो हरिजन के जड़ तक पहुंचे थे। यह छुआछूत, जात पात, इस सब के विरोध में जो है आर्य समाज की स्थापना किए थे। इसीलिए जो है इसका आंसर हरिजन हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था। तो यह जो था सत्यशोधक समाज था, जिसकी स्थापना किसने किया था। तो ज्योतिबा राव फूले ने जो है इसकी स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, 3 नंबर देखिए। निम्नलिखित में 3 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन निलंबित कर दिया था। दोस्तों, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में किया गया था और 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड गोरखपुर जिला में जो हो जाता है, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया जाता है। तब गांधी जी नाराज हो जाते हैं और असहयोग आंदोलन को जो है वापस ले लेते हैं। तो यह आंदोलन क्या हो गया था, हिंसात्मक हो गया था। इसीलिए जो है गांधी जी निलंबित कर देते हैं इस आंदोलन को। उसके बाद जो है 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो देखिए इससे 2 पॉइंट याद रखना है। इनकलाब जिंदाबाद का अगर रचना किसने किया था तो मोहम्मद इकबाल ने, लेकिन यह नारा की जब बात आएगा तो किसने दिया था इनकलाब जिंदाबाद, तो भगत सिंह का नाम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे अबुल कलाम आजाद। यह कांग्रेस के पद पर रहने वाले सबसे लंबा समय और सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। देखिए सबसे लंबा समय तक इसलिए रहे थे ना, 1939 से 45 तक, क्योंकि इस टाइम द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। इसीलिए जो है कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हो पाया था इसीलिए जो है यह कांग्रेस के सबसे लंबा समय तक अध्यक्ष के पद पर जो है बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यापार के लिए भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। तो व्यापार के लिए हम लोग सब कोई जानते हैं, पुर्तगाली जो था वास्को डी गामा 1498 में कालीकट के तट पर सबसे पहले आया था, जब मोदी ने उनका स्वागत किया था और व्यापार के लिए
जो है कोच्चिन में अपना फैक्ट्री भी स्थापना किया था। तो 1498 में आया था पुर्तगाली। उसके बाद कौन सा आया था? पुर्तगाली के बाद डच आते हैं, डच के बाद अंग्रेज आते हैं, फिर डेनिश आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं। तो क्रम याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 7 नंबर। गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने किया था, किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। गांधी जी को अर्धनंगा फकीर जो है विंस्टन चर्चिल ने गोलमेज सम्मेलन में, जब गांधी जी भाग लेने के लिए द्वितीय गोल सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं, तो विंस्टन चर्चिल इसलिए कहता है ना कि हम लोग जानते हैं कि गांधी जी आधा धोती को पहनते थे और आधा को ओढ़ते थे, इसलिए अर्धनंगा फकीर जो है विंस्टन चर्चिल बोल देता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत कोकिला। भारत कोकिला के नाम से जानते हैं सरोजिनी नायडू को, लेकिन लता मंगेशकर को जो है ना स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं। स्वर कोकिला, स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं किसको? तो लता मंगेशकर को। और भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कानपुर में 1857 का क्रांति के नेता कौन था? तो देखिए 1857 कानपुर का, तो नाना साहेब कानपुर में। तात्या टोपे कहाँ के क्या किए थे? तो ग्वालियर में। तात्या टोपे जो किए थे ना ग्वालियर में। उसका कुंवर सिंह बिहार, जगदीशपुर, आरा, कुछ भी देगा। उसका लक्ष्मीबाई जो है कहाँ किए थे? झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्वतंत्र भारत की लड़ाई लड़ी गई थी, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी, कहाँ लड़ी गई थी? तो मेरठ से। हम लोग जानते हैं 1857 की शुरुआत जो है 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। उसके बाद है भारत के साथ व्यापार करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली, हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? भारत का प्रथम वायसराय कौन है? भारत का प्रथम वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, जैसे बंगाल का गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर आपसे पूछ ले तो लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स का नाम आता है बंगाल। उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल की बात करें तो विलियम बेंटिंग का नाम आता है। फिर से भारत का प्रथम वायसराय की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग का नाम आता है। भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम बोले आपको स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय या गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन का नाम आता है। उसके बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय अगर पूछ दे तो सी राजगोपालाचारी। तो इतना फैक्ट प्रथम वाला से है, तो इस सबको ध्यान में रखना है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड पामस्टन थे। लॉर्ड पामस्टन जो थे 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 14 नंबर। नेहरू राष्ट्रभक्त है। देखिए नेहरू राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना जो है राजनीतिज्ञ है। किनका कथन? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद का यह कथन है। महात्मा गांधी के रामराज के युगल सिद्धांत कौन है? हम लोग जान रहे हैं महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए इसका आंसर सत्य और अहिंसा हो जाएगा। उसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में कौन सा स्वराज दल से संबंधित नहीं थे? स्वराज दल की स्थापना जो है हम लोग जान रहे हैं 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर के किए थे। मोतीलाल नेहरू जो है सचिव थे, मोतीलाल नेहरू सचिव थे और सी आर दास अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसमें सी राजगोपालाचारी इसका आंसर है। इसमें यह नहीं थे, संबंधित नहीं है, तो सी राजगोपालाचारी इसका आंसर सही हो जाएगा। बहिष्कृत भारत सब कोई जान रहे हैं भीमराव अंबेडकर। उसके बाद आपको देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में किसने किया था? 1924 में जो है चंद्रशेखर आजाद ने किए थे। उसके बाद विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित किया था? विदेश में, तो विदेश में अफगानिस्तान में जो है प्रथम भारतीय सरकार, स्वतंत्र भारतीय सरकार जो है स्थापित हुआ था। कहाँ? अफगान में। अफगान में जो है स्थापित किसने किया था? तो राजा महेंद्र लाल सिंह ने किया था। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हम लोग जान रहे हैं रावी नदी के तट पर कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो है रावी नदी के तट पर 1929 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया
और इसी में सर्वप्रथम जो है प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा 26 जनवरी को किया गया और इसी तौर पे जो है प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को जो है मनाया भी गया। उसके बाद कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? हम लोग जान रहे हैं रैमजे मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में 3 गोलमेज सम्मेलन का जो है आयोजन लंदन में किया गया था, जिसमें प्रथम 1930, द्वितीय 1931 और तृतीय जो है 1932 में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में एस राजपूताना से जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा उग्रपंथी जो है नहीं थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है यह उदार प्रवृत्ति के नेता थे, उदारवादी थे यह। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल धिंगरा, उधम सिंह, यह सब क्रांतिकारी यानी कि उग्रपंथी थे। उसके बाद हम देखते हैं मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग कब किया था? लाहौर अधिवेशन 1940। जो मुस्लिम लीग का जो है 1940 में लाहौर अधिवेशन होता है, उसी में जो है मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की जो है मांग करता है। उसके बाद आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो रास बिहारी बोस, इसमें कोई नहीं हो जाएगा। आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस। और आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस का नाम आ जाएगा। या फिर 1943 शब्द इसमें अगर जोड़ देता तब जाकर के जो है सुभाष चंद्र बोस इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह सबको जानते हैं, आरा जगदीशपुर बिहार से जो है संबंधित है। उसका निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? तो नहीं हुआ था चित्तौड़ जो है नहीं हुआ था, चूंकि जान रहे हैं झांसी में रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व किए थे, जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह और लखनऊ में बेगम हजरत महल जो है किए थे नेतृत्व। निम्नलिखित में से कौन सा फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो एनी बेसेंट। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक जो थे एनी बेसेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कामागाटा मारू। देखिए कामागाटा मारू क्या था? तो यह 1914 में यह घटना हुआ था। 1914 में क्या था? यह था कनाडा की यात्रा पर निकला हुआ एक जलपोत यानी कि जहाज था, जिसको कि गुरदीप सिंह ने भाड़े पर खरीदा था। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाला गदर क्रांतिकारी का आधार स्थल क्या था? तो गदर पार्टी का हम लोग जान रहे हैं सैन फ्रांसिस्को में जो है इसकी स्थापना किया गया था, तो उत्तरी अमेरिका इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया था? इसको लागू किया था लिट्टन ने और निरस्त करता है रिपन ने। देखिए लिट्टन जो भी थे ना भारत विरोधी काम किया था, भारत के विरोध में जो भी काम किया भारत के विरोध में काम किया, और रिपन जो थे यह भारत के हित में काम किए थे, इसलिए सज्जन रिपन को कहा गया है, रिपन को सज्जन रिपन कहा गया है। और हम लोग जान रहे हैं कि रिपन जो है स्थानीय स्वशासन के लिए फेमस है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? प्रस्ताव का प्रारूप जो है ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनाया था। और प्रस्ताव का देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आएगा इसी से रिलेटेड, तो ध्यान रखना है। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप जो है किसने बनाया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन हम लोग जान रहे हैं 1930 में शुरू हुआ था, तो यह लखनऊ सत्र में जो है अधिकार दिया गया था। उसके बाद वर्ष 1939 में कांग्रेस
को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल, हम लोग जान रहे हैं कांग्रेस के 1929 में 39 में त्रिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता कर रहे थे। इससे गांधी जी से अनबन हो जाता है और नाराज होकर के कांग्रेस के पद से इस्तीफा देते हैं। उसके बाद जो है 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। उसके बाद निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी में अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस के मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? तो यह पंजाब में जो है नहीं, 1935 के जो अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस का चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस का जो है पंजाब में सरकार नहीं बना था। सीधा क्वेश्चन। उसके बाद है वंदे मातरम गीत किस विद्रोह का जो है चित्रण किया गया है? देखिए वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह का जो है चित्रण इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा करते हैं? राष्ट्रपिता, इस संकट की घड़ी में हमको आपकी सहायता चाहिए। यह जो है रेडियो में प्रचार, रेडियो के थ्रू जो है सुभाष चंद्र बोस जो है संबोधित किए थे। उसके बाद कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? पंजाब से। एक हम लोग जानते हैं 1825 में कूका आंदोलन की शुरुआत जो है बाबा रामचंद्र के द्वारा जो है किया गया था और यह पंजाब में हुआ था। एक कुकी आंदोलन है जो कि मणिपुर से संबंधित है, तो ध्यान में रखना है। कूका और कुकी नाम से दोनों सेम लग रहा है। उसके बाद हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया? देखिए हरिजन बंधु, जान रहे हैं गांधी जी का यह उस पत्रिका है, तो हरिजन बंधु का नाम बदल करके हरिजन रख दिया गया था। यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन सेवक सब जो है यह गांधी जी का पत्रिका है। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा, कहाँ कब हुआ था? चंपारण, बिहार, 1917 में जो है सफल रहा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1906 में गोपाल कृष्ण गोखले की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग था, हम लोग जान रहे हैं, और इसी के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्वतंत्र भारत का, देखिए स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित किया गया था कब? 1948 में। स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 में। कोलकाता अधिवेशन होता है 1911 में, कोलकाता अधिवेशन कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन 1911 में हुआ, जिसमें प्रथम बार राष्ट्रगान को गाया गया, जिसके इस कांग्रेस के अध्यक्षता किसने किया था? तो बिशन नारायण धर ने किए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है? तो देखिए सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, 1929 में। देखिए 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो हम लोग जान रहे हैं 1929 में रावी नदी के तट पे लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उसके बाद है कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? तो यह जो है स्वामी विवेकानंद। इसका आंसर स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। कोलंबो से अल्मोड़ा तक स्वामी विवेकानंद के व्याख्यान के अनुभव पर जो है आधारित है। देखिए सब सचिवालय में पूछा गया है 2011 में। सब क्वेश्चन के नीचे कहाँ पूछा गया है वह दिया गया है, तो आप लोग देख भी सकते हैं
उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 की क्रांति निम्नलिखित में से किसे एक मित्र के द्वारा धोखा दिया गया था। तो तत्या टोपे को जो है ना, इसका मित्र था मानसिंह। मानसिंह के द्वारा जो है इनको धोखा देकर अंग्रेजों से मिल करके बता दिया गया और इनको पकड़वा दिया गया था। उसके बाद है पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। पूर्ण क्रांति या संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा इंदिरा गांधी के समय में यह शुरू हुआ था। इंदिरा गांधी के कामों से यह इंदिरा गांधी के विरोध में शुरू किए गए संपूर्ण क्रांति 1875 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक? तो ब्रह्म समाज। देखिए पहले 1815 में आत्मीय सभा का राजा राम मोहन राय ने स्थापना करते हैं, आत्मीय सभा का। उसके बाद और यही जो है 1828 में जाकर के 1828 में जो है ब्रह्म समाज का रूप ले लेता है। उसको आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। उसके बाद प्रार्थना समाज जो है आत्मारंग पांडुरंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है वीर गति को प्राप्त कर लिए थे। उसके बाद गांधी जी के द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा जो है यंग इंडिया, यह अभी लेटेस्ट बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो यंग इंडिया जो है समाचार पत्र की शुरुआत किया गया था गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम हम लोग जान रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. हुन के द्वारा किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष जो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। प्रथम फारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। तो इस सबको ध्यान में रखना है। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछे जॉर्ज यूले, जो कि इलाहाबाद में किए थे अध्यक्षता। उसके बाद महामना के नाम से किसे जाना जाता है? मदन मोहन मालवीय को जो है महामना के नाम से जाना जाता है। यह उपाधि गांधी जी ने मदन मोहन मालवीय को दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 54। 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता कौन थे? तो 1900 स्वराज पार्टी के हम लोग जान रहे हैं 1923 में, लेकिन क्वेश्चन 1922 दे रहा है। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया? मोतीलाल नेहरू और CR दास, चित्तरंजन दास मिलकर के किए थे। तो पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और इसके सचिव भी थे, अध्यक्ष जो थे चित्तरंजन दास थे। निम्नलिखित उसके बाद किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया था? हम लोग जान रहे हैं रहमत चौधरी अली ने जो है पाकिस्तान शब्द को जन्म दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंदिरा गांधी। देखिए इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 26 जून 1975 में किया गया था। इस समय राष्ट्रपति जो थे फखरुद्दीन अली थे। जनजातीय समूह मुंडा कहाँ रहता है? तो यह झारखंड में, झारखंड का जनजाति है मुंडा जनजाति। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है यह वंदे मातरम लिखा गया था। यह कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार कब गाया गया था? तो 1896 में कोलकाता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्षता जो है रहमतुल्लाह सयानी ने किए थे। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्षता गांधी जी किए थे? बेलगांव अधिवेशन 1924। एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा किया गया, जो था 1924 में बेलगांव अधिवेशन। उसके बाद भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी? तो आजाद हिंद फौज की संकल्पना जो है रास बिहारी बोस के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो देखिए भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट। प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गजट।
जिसके संपादक कौन थे? तो जेम्स अगस्टस हिक्की, J.A. हिक्की। अगर हिंदी की बात करें हम, प्रथम यह अंग्रेजी समाचार पत्र। अगर प्रथम हिंदी की बात करें तो उद्दंड मार्दंड नामक पत्रिका है, जिसके संपादक जो है पंडित ईगोल किशोर शर्मा थे। उसके बाद भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? कितना बार रिपीट हो गया? पुर्तगाली थे 1498 में। उसके बाद अगर आपसे पूछ दे उसके बाद कौन थे, तो डच थे। उसके बाद ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। तो ध्यान रखना है क्रम को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सती प्रथा से रिलेटेड है। सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित किया गया है। किसने अवैध घोषित? राजा राम मोहन राय के सहयोग से धारा 17 का प्रयोग करके लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। और इसका प्रथम बार उल्लेख जो है एरन भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम बार जो है उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया था। कहाँ? तो कोलकाता में प्रथम विश्वविद्यालय खोला गया था। और कलकत्ता में ही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में जो है प्रथम बार सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में किया गया, जिसके प्रथम न्यायाधीश जो है एलिजा एमपी को बनाया गया था। उसके बाद ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य, हम लोग जान रहे हैं ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय सदस्य जो थे दादा भाई नौरोजी थे, जिनका एक पुस्तक है रफ्त गुप्तार, और इनको ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है कालक्रम के अनुसार जो है सजाना है। गांधी जी का भारत वापसी कब हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी जो है ना 1915 में वापस हुए थे। उसका लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मिलन हुआ था। उसके प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है 1914 में हुआ। उसका चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में जो है शुरू हुआ था। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग सजा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलन में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा जो है अपनाया गया था? वंदे मातरम का नारा देखिए, तो वंदे मातरम का नारा जो है अपनाया गया था स्वदेशी आंदोलन 1905। बंगाल विभाजन के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किया गया था, और इसी में वंदे मातरम गाना गाया गया और हिंदू और मुस्लिम को एक होने का जो है संदेश दिया गया। क्योंकि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के कलाई पर राखी बांधते हैं और एक होने का जो है संदेश देते हैं। तो इसका आंसर 1905 में वंदे मातरम हो जाएगा। 1905 बंगाल के विभाजन के समय गाया गया था। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था। तो यह इसका आंसर भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र में छोटे छोटे विरोधी राज्यों को विभाजन करना जो है इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसौदा, देखिए संकल्प का मसौदा, मौलिक अधिकार का मसौदा किसने तैयार किया था? तो यह जो है इसका आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है संकल्प का मसौदा तैयार किए थे मौलिक अधिकार के बारे में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। कराची अधिवेशन 1931 कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, इसको ध्यान में रखना है। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया गया था। इसमें प्रथम बार मौलिक अधिकार की मांग किया गया था, और इसके मसौदा को किसने तैयार किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सब फैक्ट को ध्यान में रखना। भारतीय क्रांति की माँ के रूप में जो है मैडम भिकाजी कामा को जाना जाता है। मैडम भिकाजी कामा को जो है जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? भारत का संविधान का विचार जो है सर्वप्रथम M.N. राय के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? तो हम लोग जान रहे हैं 1929 में जो है प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर जो है चुना गया था।
और फिर से जो है 1936-37 में जो है आया, 36 और 37, यानी कि कांग्रेस के पद पर 3 बार जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्षता पद पर चुना गया था। 2 ऐसे व्यक्ति थे जिनको कांग्रेस के अध्यक्षता पद की जो है संभाले थे 3-3 बार। एक जवाहरलाल नेहरू और दूसरा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पहली बार 1886, फिर 1893, फिर 1906, 3 बार संभाले। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929, 1936 और 1937 में जो है कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, 73 नंबर। देखिए, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो कि सुचिता कृपलानी, जो कि यूपी के थी। उत्तर प्रदेश की सुचिता कृपलानी मुख्यमंत्री बनी थी। और प्रथम राज्यपाल अगर आपसे पूछ दिया जाए तो सरोजिनी नायडू का नाम आता है। किन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, झांसी की रानी के तौर पर जो है, झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है, तो रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी कहा जाता है। इनका जन्म जो है बनारस में हुआ था और मृत्यु ग्वालियर में, और ये अपनी सत्ता को झांसी में जो है लहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों फैक्ट को याद रखना है। जन्म बनारस, मृत्यु ग्वालियर, और शासन की थी कहाँ पे, झांसी में। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन हम लोग जान रहे हैं 1920 में। 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर गोवा को पुर्तगाली से कब आजाद करवाया गया। देखिए, हम लोग जान रहे हैं पुर्तगालियों से सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे 1498 में, और सबसे बाद में गए। और कब गए थे, तो यह जो गए थे 1961 में। 1961 में गोवा को जीता कब था, तो 1910 में। 1910 में गोवा को जीत लेते हैं, और 1930 सॉरी गोवा को 1510 में जीतते हैं, और 1530 में जो है गोवा को राजधानी भी अपना बना लेते हैं पुर्तगाली लोग। उसके बाद अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी। हम लोग जान रहे हैं 1857 के विद्रोह के प्रथम नेतृत्वकर्ता के रूप में बहादुर शाह जफर को चुना गया था, और बाद में इनको अंग्रेजों के द्वारा रंगून भेज दिया गया, बर्मा की राजधानी रंगून भेज दिया गया था। और वहीं पे 1862 में जो है इनकी मृत्यु रंगून में हो जाती है। उसके बाद महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था, तो कस्तूरबा गांधी, और इनकी माँ का नाम पुतलीबाई था। पिता का नाम करमचंद गांधी, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. हुम के द्वारा किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष जो है डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा किया गया था। प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत हम लोग चर्चा कर चुके हैं सब पे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर, देखिए प्रथम भारतीय जुट गया है, भारतीय शब्द जुट गया, इसका मतलब सी राजगोपालाचारी का नाम आ जाएगा। और भारतीय नहीं रहता, प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहता, तब जाकर के लॉर्ड माउंटबेटन आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना, प्रार्थना जो है आत्मा से किया जाता है, इसलिए आत्माराम पांडुरंग इसका आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। आर्य समाज के दयानंद सरस्वती। केशव चंद्र सेन जो है भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कर। भारतीय ब्रह्म समाज पूछे तो केशव चंद्र सेन, और केवल ब्रह्म समाज तो राजा राम मोहन राय। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने, प्रार्थना तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, 83। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ। स्वतंत्रता के बाद बोल रहा है, यानी 1947 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन कब हुआ, तो 1969 में।
1969 में जो है पहली बार स्वतंत्रता के बाद जो है विभाजन हुआ। उसके अगर स्वतंत्रता से पहले पूछ दिया जाए तो 1907 में, देखिए 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस का विभाजन हुआ था, और 1916 में जाकर के फिर से यह 1916 में फिर से मिलते हैं लखनऊ में, इसलिए लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। सूरत में स्वतंत्रता से पहले विभाजन, फिर मिलते हैं 1916 में, और स्वतंत्रता के बाद जो है 1969 में फिर से जो है इनका विभाजन हो जाता है। भारत का पहला भारतीय गवर्नर, देखिए फिर से भारतीय गवर्नर पूछ रहा है तो सी राजगोपालाचारी का नाम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में है भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? भारत की पहली कैबिनेट मंत्री जो थी ना, राजकुमारी अमृता कौर, यह जो है स्वास्थ्य मंत्री थी, स्वास्थ्य मंत्री थी, तो ध्यान में रखना है। भारत की पहली कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृता कौर, यह स्वास्थ्य मंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो देखिए निम्नलिखित में से किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की? तो बक्सर के 1964 में, सॉरी 1764 में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेज विजित हुए थे, और इसमें संपूर्ण सत्ता को नहीं स्थापित कर पाए थे, लेकिन बक्सर का युद्ध 1764 में होता है और अंग्रेज संपूर्ण रूप से संपूर्ण अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं, और इसी युद्ध के बाद बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी जो है अंग्रेज को प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 87 नंबर देखिए, भारत में रेलवे का प्रारंभ का श्रेय किसको जाता है? तो हम लोग जान रहे हैं 16 अप्रैल 1853 में, 16 अप्रैल 1853 में रेलवे की शुरुआत हुआ था, जिसको जो है किसके काल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी। हम लोग जान रहे हैं लॉर्ड डलहौजी का काल जो है 1948 से 56 है, सॉरी 1848 से 56 जो है लॉर्ड डलहौजी का काल है। तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है रेलवे की शुरुआत किया गया था भारत में। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? देखिए 1857 का विद्रोह का तत्कालीन कारण जो था ना, वह चर्बी वाला कारतूस। इसमें क्या होता था, गाय और सुअर का जो है मांस मिला करके कारतूस का बनाया जाता था, और कारतूस उसमें कारतूस भरने के लिए जो है ना, उस कारतूस को मुंह से खींचा जाता था, जिससे जो है गाय और सुअर हिंदू और मुस्लिम दोनों के धार्मिक ठेस पहुंचाया, और तब जा करके सेना ने विद्रोह शुरू कर दिया था। तो इसीलिए जो है तत्कालीन कारण के रूप में जो है चर्बी वाला कारतूस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी? तो देश रत्न की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था, और जन नायक के रूप में जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद जो है जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस, करो मरो का नारा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आज़ादी दूंगा? तो हम लोग सब कोई जान रहे हैं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही यह नारा जो है दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन ग्वालियर टैंक मैदान से, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से जो है शुरू किया गया था 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था कब? असहयोग आंदोलन का 1920 में, हम लोग जान रहे हैं 1920 में असहयोग आंदोलन का जो है प्रारंभ हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था। उसके बाद है भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन था? देखिए भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। आज़ादी के समय पूछ रहा है तो लॉर्ड माउंटबेटन। आज़ादी के बाद या आज़ादी के प्रथम, स्वतंत्र भारत के प्रथम पूछता तो फिर लॉर्ड माउंटबेटन ही आते हैं, और भारतीय अगर पूछ दे तब जाकर के सी राजगोपालाचारी का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करेंगे। कौन सा
ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है 1985 में गठन में शामिल रहा। ICS अधिकारी थे AO और इसने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के रूप में भी इनको जाना जाता है और यह एक IAS अधिकारी थे। ICS अधिकारी उस टाइम बोला जाता था। उसके बाद भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता जो है 1954 में हुआ था। भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? तो हम लोग जान रहे हैं पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है लाहौर अधिवेशन 1929 पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है कांग्रेस अध्यक्षता किया गया था कांग्रेस का। उसमें जो है पहली बार 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब हुआ था? 1932 में। 1932 में हम लोग जान रहे सांप्रदायिकता के आधार पर मतभेद होता है और इसमें गांधी जी एरबदा जेल में रहते हैं, पुणे के एरबदा जेल में, और इसी में गांधी जी और अंबेडकर के साहब एक समझौता होता है जिसको पूना पैक्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 1932 में पूना पैक्ट हुआ और इसमें जो हरिजन के लिए यानी कि SC ST के लिए जो सीट का जो था ना, एक विधानमंडल में 71 से बढ़ा करके 148 कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है दिसंबर 1985 में कहाँ हुआ? तो प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में हुआ। बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल विद्यालय में जो है प्रथम अधिवेशन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा किया गया। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? दीनबंधु मित्र। इनके इसका आंसर जो है दीनबंधु मित्र हो जाएगा। उसके बाद देखिए दीनबंधु मित्र इसका आंसर हो जाएगा। उसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला, देखिए प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट का नाम आता है। 1917 कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1917 में जो है कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा प्रथम बार किया गया था। किसी प्रथम महिला के द्वारा जो है कांग्रेस का अध्यक्षता किया गया था 1917 में कोलकाता अधिवेशन। वही सरोजिनी नायडू की जब बात करते हैं हम तो 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरी महिला अध्यक्ष जो है सरोजिनी नायडू, या फिर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की अगर बात करें तो सरोजिनी नायडू का नाम आता है। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अगर अध्यक्ष पूछ दे तो सरोजिनी नायडू, और सीधे सिंपल प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट का नाम आएगा। 1917-1925 कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी नायडू के द्वारा जो है कानपुर अधिवेशन, कानपुर ध्यान रखना है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हम लोग जान रहे हैं 1906 में गोपाल कृष्ण गोखले। रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। हम लोग जान रहे हैं पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से भी जानते। महामना की उपाधि जो है महात्मा गांधी इनको प्रदान किए थे। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत की राजधानी थी। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो कोच्चि थी। कोच्चि। गोवा से पूर्व जो है पुर्तगाल, हम लोग जान रहे हैं पुर्तगाल 1498 में वास्को डी गामा कालीकट के तट पे आया था और कोच्चि में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना, उसी को राजधानी बनाया। फिर जो है 1510 में गोवा को जीतता है और 1530 में जो है गोवा को अपनी राजधानी बनाता है पुर्तगाली लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश निकालकर कहाँ भेजा गया था? तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को बर्मा की राजधानी रंगून भेज दिया था, जहां 1862 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो यह जो है देखिए यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है।
अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? अनुवाद जो है ना, विलियम जोन्स के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसका नाम इसमें ऑप्शन में है नहीं, और यह जो है वारेन हेस्टिंग के समय में किया जाता है। तो हम लोग इसमें विलियम जोन्स का नाम नहीं है, तो वारेन हेस्टिंग्स देंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब सही नहीं है, सही से पूछा नहीं गया। अनुवाद किसके समय में हुआ था, तब जाकर के वारेन हेस्टिंग्स समय आंसर इसका सही होगा। तो हम लोग ध्यान में रखेंगे, अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद जो है विलियम जोन्स के द्वारा किया गया, वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद अंग्रेज के भारत में राज्यपाल अंग्रेज के भारत के राज्य काल में आखिरी से एक पूर्व वायसराय कौन था? देखिए क्या कह रहा है, अंग्रेजों के भारत में राज्य काल में आखिरी से एक पूर्व वायसराय कौन था? तो हम लोग जान रहे हैं 1947 में भारत आज़ाद हो गया था। उस टाइम आज़ादी के समय लॉर्ड माउंटबेटन थे, और उससे पहले कौन थे? तो लॉर्ड बेवेल। ये लॉर्ड बेवेल का जो काल है ना, 1944 से 47 तक काल है, और 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं। तो लॉर्ड बेवेल इसका जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो देखिए अब लोग 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ कब हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ जो है 1917 में हुआ था। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र जो है ना, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो देखिए जलियांवाला बाग कहाँ पर है? हम लोग जान रहे हैं 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और यह पंजाब के अमृतसर में है। महामना के नाम से किसे जाना जाता है? मदन मोहन मालवीय को जो है महामना के नाम से जाना जाता है, और महामना की उपाधि जो है किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिए थे। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो हम लोग जान रहे हैं स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1923 में पंडित मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास के द्वारा किया गया था। तो मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे। मोतीलाल नेहरू सचिव थे और चित्तरंजन दास जो है अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, भारत के किस गवर्नर जनरल को ने विलय के सिद्धांत की नीति की शुरुआत किया था? विलय, तो हम लोग जान रहे हैं लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है विलय की नीति की शुरुआत शुरू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। उसके बाद पानीपत का तीसरी लड़ाई हम लोग जान रहे हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526, द्वितीय युद्ध 1556, और तृतीय युद्ध पानीपत का 1761 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? आत्मीय सभा की स्थापना जो है 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया, और वही आत्मीय सभा आगे चल के 1828 में जो है ब्रह्म समाज का रूप ले लेता है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया गया। उसके बाद 1857 से 1859 तक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका आंसर 1857, देखिए 1857 और 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक जो कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बस अब लास्ट हो रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? सबसे अधिक समय, अगर प्रथम पूछ देता सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक, लेकिन यही बोलता कि सबसे पहले अगर पूछता तो बलिया में हो जाता है आंसर, लेकिन सबसे अधिक समय तक पूछ रहा है तो सतारा इसका आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक समय तक समांतर सरकार की स्थापना जो है कहाँ हुआ था? तो सतारा में, और सबसे पहले पूछता तो बलिया में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना
1913 में लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? रिपीट क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। स्वतंत्र मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। उसके बाद है आज भारतीय स्वतंत्रता। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस के नरमपंथी काल किस अवधि को कहा जाता है? तो देखिए, भारतीय स्वतंत्रता के समय में है ना, आधुनिक भारत में हम लोग देखेंगे तो 3 समय काल क्रम के अनुसार 3 भाग में बांटा गया है। तो नरमपंथी काल को जो है ना 1885 से लेकर के 1905 तक के विभाजन किया गया है। उसका 1905 से लेकर के 1916 तक की बात करें ना, 1915 या 16 तक, कहीं कहीं 15 कहीं 16 देता है, तो 15 और 16 तक की बात करें तो या उग्रपंथी का काल था, क्रांतिकारी का काल था। उसके बाद जो है गांधीवादी का काल आ जाता है 1915 के बाद, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी आ जाते हैं 1915 में, और 16 में जो है अपना इधर 1916 से गांधी जी का काल शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कहाँ कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हम लोग जान रहे हैं, जलियांवाला बाग अमृतसर में है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था? हम लोग जान रहे हैं साइमन कमीशन की स्थापना जो है 1927 में हुआ और भारत आया 1928 में, और अपना रिपोर्ट जो है कब प्रकाशित किया तो 1930 में। अपना रिपोर्ट जो 1930 में था। तीनों फैक्ट को याद करना है। इसका गठन 27 में हुआ, भारत आया 1928 में, 1930 में जो है अपना रिपोर्ट प्रकाशित किया। इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए भारत में इसको भारी विरोध किया गया, और उसी में लाला लाजपत राय को लाठी के चोट से मृत्यु भी हो गए थे। तो दोस्तों, आज का यह लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आप लोग को यह अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हम यह सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए और देखते रहिए, शेयर करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। धन्यवाद।